दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आप 1 मिनट में बिना मेहनत किए करोड़पति बन सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? और अगर आपको पता चले कि 1 मिनट में करोड़पति आपको कोई रहस्य नहीं बल्कि एक छोटा सा पक्षी बनाएगा, तब तो शायद ही आप इस बात पर यकीन करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। दोस्तों, दरअसल आज हम बात कर रहे हैं टिटहरी नाम के पक्षी की। दिखने में चिड़िया जैसा छोटा सा प्यारा सा यह पक्षी अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है। टिटहरी के बारे में कहा जाता है कि यह पक्षी कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। वहीं जब यह अंडे देते हैं तो जमीन पर देते हैं और साथ ही अंडे को तोड़ने के लिए कई पक्षी उस पर बैठकर या गर्मी कर अंडे को तोड़ते हैं। लेकिन टिटहरी का तरीका इससे थोड़ा अलग है। टिटहरी जब भी जमीन पर अंडे देती है तो वो उसे तोड़ने के लिए पारस पत्थर का उपयोग करती है। दोस्तों, पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यह पत्थर जब भी किसी लोहे को छू लेता है तो लोहा तक सोना बन जाता है। दोस्तों, लेकिन न जाने यह पत्थर इस पक्षी को कहां से मिलता है। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार पारस मणि हिमालय के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसे कोई पहचान नहीं सकता है क्योंकि वहां पर इसके जैसे कई और पत्थर भी मौजूद हैं। हालांकि यह मणि रात के अंदर चमकती है। पारस पत्थर के बारे में यह कहा जाता है कि यह काले रंग का होता है। दोस्तों, भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन का किला है और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर पारस पत्थर मौजूद है और इस पत्थर की रखवाली खुद जिन्न करते हैं। दोस्तों, 1200 ईस्वी के अंदर इस किले को बनाया गया था और इसको बनाने के लिए बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राजा रायसेन के पास पारस पत्थर हुआ करता था। इस पत्थर के लिए अनेक युद्ध लड़े गए थे और एक बार जब युद्ध के अंदर राजा रायसेन हार रहा था तो उसने इस पारस पत्थर को कहीं पर छुपा दिया और किसी को नहीं बताया। दोस्तों, बाद में राजा रायसेन की मौत हो गई और उसके साथ ही पारस पत्थर का राज इस किले के अंदर दफन हो गया। उसके बाद पारस पत्थर को खोजने के अनेक प्रयास किए गए दोस्तों, लेकिन कोई भी उसको खोजने में सफल नहीं हो पाया। कई लोग पारस पत्थर को खोजने के लिए इस किले के अंदर गए दोस्तों, लेकिन उनमें से कुछ तो पागल ही हो गए। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर पारस पत्थर की अनेक कहानी मिलती हैं। इसी तरह की यह एक कहानी है। इस कहानी के अनुसार एक बार एक ब्राह्मण अपनी गरीबी से तंग आकर भगवान शिव का तप करने लगा। दोस्तों, उसके बाद भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और कहा कि वृंदावन के अंदर एक स्वामी जी रहते हैं, उनके पास जाकर पारस पत्थर मांग लेना है। उसके बाद ब्राह्मण उन स्वामी जी के पास गए तो देखा कि वे मात्र फटे कुर्ते के अंदर रहते हैं। तो ब्राह्मण को शंका हुई, लेकिन वरदान के अनुसार उन्होंने स्वामी जी से पारस पत्थर मांग लिया। दोस्तों, उसके बाद गोस्वामी जी बोले कि जब वे एक दिन यमुना नदी के अंदर स्नान करके आ रहे थे, उनका पैर पारस पत्थर से टकरा गया था। उसके बाद उन्होंने उसको वहीं पर गाड़ दिया। तुम उसको जाकर निकाल ला सकते हो। उसके बाद ब्राह्मण वहां पर गया और पारस पत्थर को निकालकर लोहे से सोना बना लिया। दोस्तों, बाद में ब्राह्मण को एहसास हो गया कि स्वामी जी के पास पारस पत्थर से भी अमूल्य वस्तु है, तभी तो उन्होंने इतने कीमती पत्थर को भी तुच्छ समझा। उसके बाद ब्राह्मण स्वामी जी के पास गए और उनसे दीक्षा ले ली। दोस्तों, पारस पत्थर की पहचान करना मुश्किल है और इसके बारे में यह कहा गया है कि इसको वही पहचान सकता है जिसको इसके बारे में जानकारी है। दोस्तों, यह कहना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने रहस्य आंखों से देखे जा सकते हैं, उससे कई गुना रहस्य ऐसे हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। संभव है पारस पत्थर मौजूद हो और हम इसको खोजने का सही तरीका नहीं जानते हो। दोस्तों, कुल मिलाकर इस प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि विज्ञान इस प्रकार की किसी चीज से इनकार करता है
लेकिन विज्ञान इस बात को भी मान चुका है कि इस सृष्टि के अंदर बहुत सारे रहस्य हैं, जिन तक विज्ञान की पहुंच अभी भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।